हम लोग ने क्लास अब स्टार्ट हो गई है, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। दिस इज फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, find the mean deviation about the median of the following frequency distribution। ये है बच्चों आपके पास क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने लिखा क्लास, फिर यहां पे हमने नीचे लिखा फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास हमारे पास बच्चों इस तरह से गिवन रहती है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। तो ये एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए जहां से एंड हो रहा वहीं से चालू हो जा रहा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो हम लोग 0.5 ऐड करके और 0.5 सब्ट्रैक्ट करके हर वैल्यू में इसको कंटिन्यूअस बना लेते हैं। तो ये 8, दिस इज 10। फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादातर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास में ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 6 के बीच में है। फिर ऐसे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 6 से 12 के बीच में है। तो इस तरह से ये डाटा आपके पास गिवन है। तो ये डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी मीडियन के अबाउट आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर्स में डिस्कस किया था, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पर्जन, दिस इज अ वैरायटी ऑफ डिस्पर्जन, कि मीन डेविएशन मीडियन से कितना डेविएट करेगा वो आपको निकालना है। तो मीन का मीडियन से कितना डेविएशन हो रहा है, हिंदी में कहें तो मीन का मीडियन से कितना डेविएशन हो रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल को हम लोग मार्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्लास, ठीक। क्लास के बाद यहाँ लिखते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यूज को बच्चों हम लोग एक्साइज पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफआई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग सीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं डेविएशन, ठीक है। तो जब डेविएशन निकालेंगे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो सबसे पहले आपको m कैसे निकालना पड़ेगा वो आप समझिएगा। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ी बहुत टेबल बनाते हैं, तो उसी से हम लोग को डाटा समझ में आएगा कि डाटे में करना क्या है। तो यहां से बच्चों हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। m यहाँ पे जो इंडिकेशन होगा वो होगा मीडियन का, तो एक्स आई माइनस एम लिख दिया। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये पूरी एक कंप्लीट टेबल होती है। अब इस टेबल को पूरा अच्छी तरीके से दिखाने के लिए हम इस टेबल को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कॉलम्स बना देते हैं। तो कॉलम से ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करके कॉलम्स आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। तो काफी आसान सा काम होता है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम टेबल को नीचे जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे टेबल पे। तो सबसे पहले क्लास आपका क्या है, वो है 0 से 6, ठीक है। फिर क्या है 6 से 12, फिर क्या है 12 से 18, फिर 18 से 24 और फिर है 24 से 30। ये आपका हो गया क्लास। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब इंटरवल्स दिए रहते हैं तो हमें मिड वैल्यूज चाहिए होती है। तो हम कैसे निकालते हैं, हम करते हैं 0 + 6/2, फिर 6 + 12/2। तो इस तरह से हमारे पास क्लास इंटरवल से हमारे पास मिड वैल्यूज निकल करके आने लगती हैं। तो 3, 9, 15, 21, 27 ये मिड वैल्यूज निकालने का तरीका हो गया। और फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन है 8, 10, 12, 9 और ये 5। अब बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना आपको पहले भी बताया गया है। सबसे पहले 8 का 8 तो ये कॉपी कर देंगे और फिर नीचे ये 10 + 8 18 हो जाएगा, 18 + 12 30 हो जाएगा, 30 + 9 39 हो जाएगा, 39 + 5 44 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर हमको मीडियन तो पता नहीं है कि हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना चाहते हैं,
लेकिन हमको मीडियन तो पता नहीं है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे तो वो यहाँ पर हम लोग को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। उसके सम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने, यानी इस टेबल को पहले हम कंप्लीट कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों हम आपके सामने अभी ये टेबल कंप्लीट करने जा रहे हैं, दिस इज कंप्लीशन। ये टेबल को हम कंप्लीट कर देते हैं इस तरह से जितनी जगह कम बची थी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, यानी फ्रीक्वेंसी का सम, उसको हम लोग समेशन fi से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 44। आप सम करके चेक कर लीजिए। तो बच्चों मीडियन के लिए आपको बताया गया है कि अगर सबसे पहले आप अगर इनको देखते हैं तो ये 44 आ रहा है, तो उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम सीधा सीधा n/2 कैलकुलेट करते हैं। n/2 कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ रही है 22। क्या आ रही है, 22। और अगर आप अपने कंसेप्ट से चलें तो अपने कंसेप्ट से भी चल सकते हैं। अपना कंसेप्ट आपको क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होंगे तो भी आप मीडियन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होंगे तो भी आपको मीडियन निकालना बताया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे इवन है, ठीक है ना, तो आप तब भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन। वैसे आप करेंगे तो भी आपके पास मीडियन निकल आएगी। और यदि आप वैसे नहीं करना चाहते हैं छोटी क्लासेस की तरह, तो डायरेक्ट सबसे पहले आप n/2 निकाल लिया करिए। तो n/2 जैसे ही आप निकालेंगे तो आपके पास ये 22 आ जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22 कहां आएगा, वो 18 के बाद ही आएगा। ध्यान से देख लीजिए 22 क्या आएगा, इधर देखिए ध्यान से, 22 आपका 18 के बाद ही आएगा, क्योंकि 18 तक तो आया नहीं होगा 22। तो 22 क्या आएगा आपका 18 के बाद ही आया होगा। ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि वो कौन सी रेंज है जिसमें 18 आ रहा है। उसका क्लास इंटरवल है 12 से 18। तो मैं इसको आपको इंडिकेट कर देता हूं, उसका क्लास इंटरवल क्या है, 12 से 18, जिसकी लोअर लिमिट क्या है, जिसकी लोअर लिमिट है 12। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा अब हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ वैल्यूज को इंडिकेट करते हैं। जैसे मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो वो आप लिख लीजिए। मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्मॉल l प्लस n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू h। ये बच्चों मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो स्मॉल m क्या होगा, जो आपकी मीडियन क्लास है, यानी कि 30 वाली मीडियन क्लास है, स्मॉल l उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी 10। n/2 की वैल्यू आपने निकाली है ऑलरेडी, कितनी निकाली है, 44/2 यानी कि 22। ये n/2 की वैल्यू हो गई। और जो कैपिटल F होता है वो आपको देखना पड़ेगा, कैपिटल F क्या होता है। कैपिटल F होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो बच्चों जो प्रीसीडिंग क्लास है, आपकी मीडियन क्लास तो ये वाली है, लेकिन जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको डालनी पड़ेगी। तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कैपिटल F, यानी कि 18। इसको आप 18 यहां पर पुट करेंगे, होल डिवाइडेड बाय, अब उसी मीडियन क्लास की आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो उस मीडियन क्लास की बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है, उससे हम डिवाइड कर देंगे इनटू h। h होता है इंटरवल। अगर आपको इंटरवल नहीं आता है निकालने, तो जैसे मिड वैल्यूज देखिए 3, 9, 15 दिया है, अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे बार बार तो ये 6 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये आपके पास मीडियन निकल के आ जाएगी, मीडियन आएगी 40। क्या आएगी, 14 आएगी। समझ में आया। तो ये मीडियन निकालने का बच्चों तरीका हो गया। अब बच्चों ये जो मीडियन आपकी निकल के आई है, उस मीडियन में ही हम लोग को यहाँ पर काम करना होगा आगे। कैसे काम करेंगे हम लोग को xi माइनस m निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम हर xi को 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे, यानी कि निगेटिव रिजल्ट होगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो 3 माइनस 14 माइनस 11, मॉडुलस है तो प्लस 11। तो इस तरीके से फिर 9 माइनस 14 माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप माइनस कर करके वैल्यूज लिखते चले जाएंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 8 88 हो जाएगा, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास ये डाटा निकल करके आ जाएगा।
तो और बच्चों अगर आप इसका सम करेंगे तो ये सम आएगा 278। ठीक है। अब बच्चों अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालनी हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला 1/n टाइम्स समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, एम की जगह यहां पर 14 है। तो बच्चों ये जो सम आया है पूरा ये 278 है और नीचे जो n है वो 44 है। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 6.318 आ रहा है। तो बच्चों मीन डेविएशन यानी मीन का मीडियन से इतना डेविएशन है जो अभी मैंने आपके सामने निकाला है। अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए, कोई बात आपको पूछनी है या फॉर्मूला समझना है तो आप दोबारा समझ सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा है कैलकुलेट द मीन डेविएशन, ठीक है, अबाउट मीडियन या फ्रॉम द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके पास क्या है उसकी मैं डायरेक्टली आपको टेबल बना करके दिखा रहा हूं, आप उसकी डायरेक्टली टेबल बनाइए। एक एक्सआई की होगी, एक एफआई की होगी, एक एफआई के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनाते हैं, फिर उसके बाद डेविएशन की बनाते हैं एक्सआई माइनस एम, फिर एफआई को डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस बार मैंने क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया है वो आपको समझना पड़ेगा। अब की बार मैंने क्लास इंटरवल आपको नहीं दिया है। जब क्लास इंटरवल देते हैं तो वो एक मीडियन क्लास होती है। मान लो आपके पास जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो आपकी मीडियन क्लास है वो 12 से 18 के बीच में है। ध्यान से देखिए, ये आपकी मीडियन क्लास थी 12 से 18 के बीच में। अब आप जानते ही नहीं थे कि 12 से 18 के बीच में मीडियन क्या है, तो इसीलिए यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ा ताकि हम एग्जैक्ट 12 से 18 के बीच में मीडियन बता पाए कौन है। और आपने निकाली भी कि वो एग्जैक्ट 14 आ रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास क्लास इंटरवल नहीं गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, यानी मिड वैल्यूज आपके पास डायरेक्ट है, तो वहां पे आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला तो ये तभी लग पाएगा जब आपके पास क्लास इंटरवल वगैरह टाइप का क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एल लिखा हुआ है। स्मॉल एल का मतलब आप इसको यूज ही तब कर पाएंगे जब आपके पास एक क्लास इंटरवल दिया हो, क्योंकि स्मॉल एल जो होता है वो क्लास मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है, यानी कि 12। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया ही नहीं है। जब क्लास इंटरवल नहीं दिया तो आपकी जो मीडियन क्लास होगी उसमें एग्जैक्ट आपको मीडियन दिखाई देगी। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो डाटा को मैं बढ़ा देता हूँ, तो दिस इज 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी, तो ये है 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 9, ये हो गया। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए, तो 7 की 7 कॉपी कर देते हैं, 7 और 3 10। अब इस तरह से आप लोग जो है ऐड करके यहाँ पे ऐसे लिखते चले जाएंगे, इस तरह से जिगजैग लाइन बनती चली जाती है, ऐड करके आपको लिखते चला जाना पड़ेगा बस। तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41, 41 और 9 50 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन के पहले आपको वो निकालनी पड़ेगी मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे वो कितने हैं, टोटल 50 हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले ये जो n है वो 50 हो गया। सबसे पहले आप क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो n/2 आपका क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है। अब आपको देखना होगा कि 25 कहां पर आता है। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा होगा कि 25 कहां पर आएगा, 23 के बाद वाले में ही आएगा, यानी इस वाले रीजन में आएगा। तो आपकी मीडियन एग्जैक्टली आपको नजर आ गई, क्या है, 30 है। आपकी मीडियन क्या है, आपको डायरेक्टली नजर आ रही है, 30 है। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूरी पूरी एक मीडियन क्लास थी। अब मीडियन क्लास में उनको पता ही नहीं 12 से 18 के बीच में कोई भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ मीडियन का फॉर्मूला यूज किया।
तो मीडियन का फॉर्मूला अगर आप चाह करके भी इस वाले क्वेश्चंस में लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको एल की वैल्यू पता ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मीडियन की वैल्यू है वो कितनी है, 30 है, उसको बस आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे xi माइनस 30, अब डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये वैल्यू है आपकी 20। अब आप माइनस करते चले जाइए, xi आपका 10 है, 10 माइनस 30 यानी कि माइनस 20, मॉड लगा है तो 20 हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप माइनस करते चले जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज निकल करके आती चली जाएंगी। अब आप धीरे धीरे उसको करते चले जाइए। उसके बाद आप क्या करिए, अब इस हर टर्म को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 20 140। तो इस तरह से आप करते चले जाइए, आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको 100% ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों जब आप इसका सम करेंगे तो ये सम आ रहा है 505। आप इसको चेक कर लीजिए, आपका जो सम है ये 505 आ रहा है। अब आपको बच्चों क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो निकल आया। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट निकल आएगा। क्या आएगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, ठीक है, होल डिवाइड बाय एन। तो बच्चों अगर आप ये निकालना गए तो ये आ गया 505 और ये आ गया 50। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके हो जाएगा 10.1। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक, तो बच्चों आपका आंसर आपके सामने निकल के आ गया है, अब आप चेक कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन के अबाउट मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो आप समझने की कोशिश करिए। मीन डेविएशन अबाउट मीन, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डाटा यूज करते, डाटा है आपका, उसमें एक्सआई है, एफ आई है, एफ आई एक्सआई निकालते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन निकालना है मीन के अबाउट। तो सबसे पहले हम इतना डाटा करेंगे और सबसे पहले अपना मीन निकालेंगे। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास मीन गिवन है और मीन डेविएशन आपको निकालना है। क्या, पहले आप मीन निकालिए। तो मीन निकालने के लिए आपके पास डाटा है, वो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, 3, 9, 17, 23, 27। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है आपकी 8, 10, 12, 9, 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। तो बच्चों ये 24 आ गया, ये 19 आ गया, ये 204 आ जाएगा मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। ये 207 आ जाएगा, ये 135 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, पहले आप मीन निकाल लीजिए। तो मीन क्या होता है, वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो दिस इज, अगर आप इसका सम करेंगे तो ये वैल्यू सम होकर के आ रही है, आप इसका सम अलग से कर लीजिए। तो आप इसका अगर जब सम करेंगे तो ये समेशन एफ आई एक्स आई आएगा 660, और समेशन एफ आई का जब आप सम करेंगे तो ये सम आएगा 44। तो बच्चों जब आप अपना आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 660 अपॉन 44, ये आ गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15 आ रहा है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए मैंने पहले क्या निकाला, मीन निकाला। जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए पहले मीडियन निकालते थे, अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो पहले मैंने मीन निकाल लिया। अब हम डेविएशन का मीन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम xi माइनस 15 निकालेंगे, क्योंकि आपका मीन क्या है, आपका मीन है 15। तो अब उसका डेविएशन निकालने के लिए हर एलिमेंट से माइनस करेंगे और उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो 3 माइनस 15 कितना हुआ, -12, मॉडुलस है तो 12 लिखेंगे। इस तरीके से आप ये काम करते चले जाइए। जब आप ये काम करते चले जाएंगे तो आपको 100% टर्म्स क्लियर होते चले जाएंगे। ये आ गया। उसके बाद वही काम में बच्चों फ्रीक्वेंसी से हर बार हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू
रही है 96, ये आ रही है 60, ये आ रही है 24, ये आ रही है 72, ये आ रही है 60, 12 5 जा 60। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसका भी सम निकालेंगे तो इसका सम आ रहा 312। ठीक है, अब आप निकालना क्या चाहते हैं? आप निकालना चाहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का तरीका है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस 15 डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 312 अपॉन 44 ये वैल्यू आएगी 7.09। अब आप इसको चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो जो अगला क्वेश्चन है वो आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है। देखिए किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of following distribution ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपके पास एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है। ये आपके पास हमेशा गिवन होगा डाटा में, तो पहले आप लिख लीजिए। हम डाटा थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि आप थोड़ा समझ भी पाए। 2 4 6, उसके बाद 8 10 12 14 16, ये आपका एक्स आई हो गया। एफ आई भी आपके पास गिवन है 4 4 5 15 8 5 4 5, ये हो गया। उसके बाद आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आप एफ आई एक्स आई निकालिए, पहले इसको आप निकालिए। तो 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 6 5 जा 30, 15 8 जा 120, ये आप करते चले जाइए मल्टीप्लाई। 14 4 जा 56, 16 5 जा 80, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये सम वगैरह निकाल के रख लीजिए कि इसका समेशन अगर आप निकालेंगे तो ये आ रहा है 50। इसका समेशन यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 450। ये आप निकाल के देखते चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी जो आप अभी कर नहीं रहे थे, किसके लिए? मीन डेविएशन के लिए। तो सबसे पहले वही प्रोसेस आपको करना है भाई। कैपिटल एम लिखते हैं तो वो सिंबल होता है मीडियन का, और एक्स बार लिखते हैं तो वो सिंबल होता है मीन का। यानी आप यहाँ पे मीन निकाल लीजिए। मीन क्या होगा? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो ये आपका हो गया 450 अपॉन 50। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 9। यानी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्स आई माइनस 9। अब आप समझ गए होंगे। और उसका आप यहाँ पे मॉड मत लीजिएगा, बिना मॉडुलस के। ठीक है, तो चलिए अब आप क्या करेंगे? 2 माइनस 9 करेंगे तो -7 आएगा। आप करके चेक करते चले जाइए। फिर -5 आएगा, फिर -3 -1 1 3 5 7, ये चेक कर लो आप। फिर आप क्या करो, ये जो एक्स आई माइनस 9 की वैल्यू निकाली है उसका स्क्वायर निकाल लो। तो ये हो गया 49 25 9 1 1 9 25 49। अब आप क्या करो, स्क्वायर निकालने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार की जगह 9 है तो मल्टीप्लाई करिए फ्रीक्वेंसी का इससे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 4 इंटू 49, 4 इंटू 49 कितना हुआ? 196। फिर 4 इंटू 25, दिस इज 100। इस तरह से सारी वैल्यूज आप लिखते चले जाइए। 45 15 8, फिर 45, फिर 100, फिर 245। ठीक, अब आप क्या करिए, इसका भी आप सम निकाल लीजिए। इसका जब आप बच्चों सम निकालेंगे तो ये आ रहा 754। ठीक है,
अब बच्चों आपको करने का प्रोसेस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले वेरिएंस निकालिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो काफी आसान काम होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने पर निकाल आता है। तो पहले आप वेरिएंस समझ लीजिए क्या होता है। वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ये होता है। तो ये वैल्यू बच्चों आप निकाल चुके हैं 754 और ये वैल्यू है 50। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 15.08 आ रहा है, चेक कर लो। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ 15.08 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.88। इसको आप चेक कर लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए एक और मेथड हम आपको बता रहे हैं, उसको भी देखिए कैसे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंडिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आप वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को इस मेथड से नहीं भी निकालें तो भी काम चलेगा। तो ये मेथड ऑप्शनल होता है, ये मेथड आप यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड जो होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का यही होता है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन कभी कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस मेथड को भी यूज किया जाता है, इसलिए हम आपको ये मेथड भी अलग से बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है, calculate the variance and standard deviation from the data। तो देखो बच्चों क्या है डाटा आपके पास। सबसे पहले आपके पास xi और fi तो गिवन ही रहता है, तो आप xi की जगह वैल्यू डालो, कितनी है 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, ये मैंने वैल्यूज लिख दी। ये आपके पास xi गिवन, ठीक है। और ये मेथड ज्यादातर लगाते तभी हैं जब आपका जो xi हो वो डेसिमल्स में गिवन हो। कभी भी आपके पास xi डेसिमल्स में गिवन हो तो ज्यादातर इसी मेथड को यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इससे पहले वाले मेथड को यूज करके निकाल लेंगे तो भी वो सही है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आपको मीन निकालना सिखाया जाता था छोटी क्लास में, कि मीन आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से, लेकिन बच्चा करता था डायरेक्ट मेथड से ही क्योंकि उसको वही सबसे आसान लगता था। उसी तरीके से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन भी 2 या 3 तरीके से किए जाते हैं उसमें, लेकिन सबसे जो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया यही सबसे आसान तरीका होता है। तो बुक्स में ये जो एक दूसरा मेथड दिया रहता है उससे मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इससे भी वेरिएंस वही निकलेगा, चाहे आप ऊपर वाले यानी इससे पहले जो मेथड बताया था उसको यूज करिए, चाहे इस वाले मेथड को यूज करिए। तो दिस इज 32 and 8। तो ये आपका एफ आई आ गया। अब आपको क्या करना होता है, यहां पर आप मीन मत निकालिए, यहां पर आप मीन मत निकालिए। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड मीन लेट कर लेते हैं। भाई जो एज्यूम्ड मीन होगा वो इसी गिवन क्वांटिटीज में ही से होगा, ये जो गिवन क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी से एक एज्यूम्ड कर लेते हैं कि वो एक मीन है। अब इस क्वांटिटी में एज्यूम करने के लिए अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मीन देखना आसान है, एज्यूम्ड मीन मानना आसान है, ये मैंने मान लिया। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते तो हम 5.5 को भी मान सकते थे, 6.5 को भी मान सकते थे, दोनों में किसी एक को हम कैपिटल ए मान सकते थे। लेकिन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें मीन को जज करना आसान होगा, उसमें ठीक जो है बीचों बीच जो टर्म आ रहा उसी को एज्यूम्ड कर लो। तो हम लोग यहाँ पर xi माइनस ए करते हैं। अब ए की जगह आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि ए की जगह क्या है, 6.5 है, ठीक। तो ये बच्चों मैंने माइनस करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप करेंगे तो 3.5 माइनस 6.5 दिस इज -3। तो ये अगर आप माइनस करते चले जाएंगे तो ये वैल्यू निकल करके आती चली जाएगी, ठीक। अब आप क्या करिए, इन सबका स्क्वायर कर दीजिए, जो आपने डेविएशंस निकाले उन सबका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 9410149 ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप FI/DI निकाल लीजिए, यानी कि हर डेविएशन को FI से मल्टीप्लाई करिए। तो ये -7, ये -14,
ये -22, ये 0, ये 85, ये 64, ये 24। अब आप FI/DI का स्क्वायर निकालिए, FI/DI का स्क्वायर, ठीक है, FI/DI का स्क्वायर। तो FI आपको पद दिख रहा है, DI भी दिख रहा है और DI का स्क्वायर भी दिख रहा है। तो आप क्या करिए, FI/DI का स्क्वायर निकालिए। तो ये 27 आ रहा, ये 28 आ रहा, ये 22, ये 0, 85, 128, 72, ये आ रहा। अब आपको करना क्या है, इन सबका सम लिखना है आपको नीचे। तो ये वाला जो सम है आपका 217 है, ये वाला जो सम है आपका ये है 218। इस वाले सम को आप लिख लीजिए, दिस इज 128। और ये वाला जो सम है आपका ये है 362। ये आपको देखना है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या वेरिएंस का। तो बच्चों वेरिएंस का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है 1/n टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, 1/n टाइम्स समेशन FI/DI स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/n टाइम्स समेशन FI/DI होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 1/n, n आपका क्या है, n आपको क्लियर है, n आपका है 217। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो n है आपका वो 217 है। और समेशन FI/DI भी मैं आपको निकाल के दे चुका हूं, दिस इज 128। और समेशन FI/DI स्क्वायर भी मैं आपको निकाल चुका हूं, दिस इज 362। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। जब आप पुट करेंगे तो ये आ रहा है 362/217 माइनस 128/217 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये 1.668 आ रहा है, ये 0.347 आ रहा है और ये वैल्यू आएगी 1.321। ये आ गया आपका वेरिएंस। और यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1.321 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.149 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। ये बच्चों आपको समझना होगा कि वेरिएंस का एक और फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, कैसे लगाया जाता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये अगर आपको पता है तो वेरिएंस आप समझ गए होंगे कि वेरिएंस का सबसे आसान जो मेथड था वो उसके पहले ही वाला मेथड था जिससे मैंने निकाल के आपको सिखाया।